हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि की। और ये जनरल रीडिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। और ये आपकी रीडिंग होगी अगस्त के फर्स्ट वीक की। फिर स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। कर्क राशि की एनर्जी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रही है कि आप लोग तो अभी एंग्री मूड में दिखाई दे रहे हो। मुझे पता नहीं किस बात का गुस्सा आप में दिख रहा है मुझे, बट आप बहुत एंग्री हो। और बहुत सारे लोग होंगे इसमें कि जो लोग कुछ अपने ईगो में ही रहना पसंद करते हैं। इगोइस्टिक दिख रहे हैं मुझे कैंसर राशि वाले, कि इस महीने की एनर्जी है आपकी थोड़ी ऐसे ईगो वाली, एटीट्यूड से वाली, और आप अपने में ही हो, किसी की सुनना नहीं चाह रहे हो किसी की भी, और बहुत एंग्री दिख रहे हो लोगों से, सबसे स्टे अवे होना चाहते हो। अभी आप किसी को भी अपना फ्रेंड बनाने के मूड में नहीं हो। देखूंगी ये कि एनर्जी ऐसी क्यों निकल रही है आपकी। सेकंड कार्ड जो आपका आया है वो आया है जजमेंट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनों को खोया है, इस करके वो लोग इतने एंग्री और उनमें इतना ईगो आ गया है कि मुझे लग रहा है कि किसी की तो डेथ हुई है आपकी लाइफ में। अभी आपने किसी को अपने को खोया है जिसके जाने का आपको गम है। और जब ये कुछ भी हुआ होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जिन्होंने उस टाइम में आपका साथ नहीं दिया जब आपको ज़रूरत थी उनकी। तो करके अभी आप बहुत गुस्से में हो लोगों से कि लोग तो अच्छे नहीं होते, मतलबी होते हैं। तो आप लोगों से स्टे अवे हो गए हो बहुत ज़्यादा, और गुस्सा हो लोगों से कि उन्होंने आपका तब साथ नहीं दिया जब आपको ज़रूरत थी उनकी, और आपने हमेशा उनका साथ दिया जब उन्हें ज़रूरत थी, बट उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आप दुख में भी हो बट आप अपना दुख दिखाना नहीं चाहते हो। आपने अपना दुख अंदर ही छुपा लिया है और बाहर से आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत स्ट्रांग हो, बट ऐसा नहीं है। अंदर से आप बहुत दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो। और जिसको भी आपने अपने लव्ड वन को खोया है, आप उनको बहुत मिस करते हो। वो आपके कोई दिल के पास हो सकता है। जिसको भी आपने खोया है वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट उसकी वजह से आप बहुत दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो। और उसी की वजह से आपने लोगों से दूरियां भी बना ली है, क्योंकि उस टाइम में लोग आपके साथ खड़े नहीं थे जब आपको उनकी नीड थी उस टाइम पे। वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। इसी करके आप थोड़े एंग्री भी हो और खफा हो लोगों से, और दुखी भी बहुत ज़्यादा हो, बट दिखाना नहीं चाह रहे हो आप किसी को कि आप दुखी हो। आप दिखाते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं खुद को खुद हैंडल कर लूँगा। अगस्त के महीने में आपकी कोई विश है जो मुझे दिख रही है कि फिल हो जाएगी, जो आपकी मुझे दिख रही है कि पूरी होते हुए। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि मेरी कोई विश है वो पूरी हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। और किसी किसी के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जिसको भी आपने खोया है वो आपको देख रहे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उनकी तरफ से आपको मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो, क्योंकि वो जहाँ पर भी है वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। जिनको भी आपने खोया है वो जहाँ पर भी है वो बहुत खुश हैं, और वो आपको भी खुश देखना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और आपकी कोई भी विश है जो आपने भगवान से प्रे करी थी, तो हो सकता है कि वो अगस्त में तो नहीं, बट सितंबर में मुझे दिख रही है कि सितंबर में कोई विश है आपकी जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे ताकि कि वो फुलफिल हो जाए। तो ऑफकोर्स वो आपकी मुझे पूरी होते हुए दिख रही। कोई एक विश है आपकी जो बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी विश पूरी हो जाए, भगवान से प्रे कर रहे हो, तो वो आपकी विश पूरी होते मुझे सितंबर के मंथ में दिख रही है। हाँ जी, अब आपका वेट मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है कि वेट अब आपका ख़त्म हो गया है। अब आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी विश अब पूरी होने वाली है। आपने बहुत वेट कर लिया उस विश के लिए। वो कुछ भी विश हो सकती है, किसी का आप वेट कर रहे हो, कोई पर्सन हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई लव लाइफ में हो सकता है
कि आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत अकेली हो गई और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, तो आप उसका वेट कर रहे हो सकते हो, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में सितंबर में आ सकता है। अगर कुछ लोग एज अ लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि लव लाइफ में वो अकेला महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई लव उनकी लाइफ में आए, तो वो सितंबर में मुझे दिख रहा है कि वो विश आपकी पूरी होती होती हुई दिखाई दे रही है अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड है। और अगर कोई और भी विश है तो वो सितंबर के महीने में आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका वेट अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये कुछ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर कुछ लोग बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं और उन्होंने अप्लाई किया है कि उन्हें बाहर से कोई ऑफ़र आएगा, तो ऑफ़ कोर्स सितंबर के महीने मुझे उन्हें बाहर से ऑफ़र पक्का आएगा और उन्हें उनकी बाहर जॉब लग रही है। अगर वो बाहर जॉब नहीं करना चाहते, अगर इंडिया में ही करना चाहते, तो इंडिया में ही उनकी जॉब लग रही है। और कोई ड्रीम जॉब है जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे क्योंकि ड्रीम जॉब लग जाए, तो ऑफकोर्स वो आपकी ड्रीम जॉब होगी, उससे आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। और कोई सीनियर पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है कि कोई अच्छी पोस्ट पे ही वो आपकी जॉब लगेगी। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आ रहा है जो इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, सपोर्टेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। तो अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लव मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। जितना भी दुख आपने अभी देखा होगा वो आप सारा भूल जाओगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पूरी बदल देगा खुशियों में। वो आपकी लाइफ को एज अ पॉजिटिव चेंज देगा। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक निकला है कि अभी तक आपने जितनी भी परेशानियां, हर्डल्स आपकी लाइफ में आई है, तो वो सारी हटने वाली है, उसका एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब आपको अपने माइंड से ये टेंशन निकाल देनी चाहिए कि मेरी लाइफ में तो हमेशा बुरा ही होता है, दुख ही होता है, तो ऐसा नहीं है। अब आपकी लाइफ में दुख खत्म होने वाले और आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में अब वेट कर रहा है आपका। तो आपको अब दुख वाली एनर्जी से निकलना होगा, क्योंकि आपने जितने दुख देखने थे वो आप अब देख चुके हो, अब उसका एंड होने वाला है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां है और खुशियां ही आएगी। लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जॉब आ रही है आपकी लाइफ में, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां आ रही है अब, तो आपको अब खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने भी दुख थे वो सारे खत्म होने वाले हैं और खुशियां ही है अब आपकी लाइफ में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।